पीएम नरेंद्र मोदी जी ने G20 को इंडिया ले आए हैं, तो बड़ी बात है ना इसके लिए। अब इंडिया में यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया अब छा गया है एक तरीके से। आने वाले टाइम पे रोज़गार और ज़्यादा बढ़ जाए और अच्छा हो जाए, कुछ अच्छे देखने को मिले हमारे देश में, काफ़ी सारी कंपनी हमारे देश में आ जाएं। विपक्ष की पार्टियां, उनका काम है कमियां निकालना। अच्छाई के लिए कोई नहीं बोलता है, लेकिन जो अच्छाई हैं उन अच्छाइयों को भी विपक्ष को आगे लाना चाहिए। मैम देखिए, आज तक तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़े कार्यक्रम कभी हुआ है इस देश में, ठीक है। और मोदी जी ने इस देश का जो मान बढ़ाया है, इतने बड़े बड़े नेता हमारे आए हैं, हमारा दिल्ली जगह जगह इस देश का नाम हो रहा है, तो इससे बढ़िया क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं था कि दिल्ली बंद है या कुछ है या लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ ऐसा भी नहीं था। घूमने वाले घूमने भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से G20 के तहत भारत जिस तरीके से विश्व गुरु के बतौर देखा जा रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं जो हैं बहुत तेज़ी से हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, जहां एक सपना है विश्व गुरु बनने का, तो दूसरी तरफ भारत में ही विपक्ष के लोग इसको नकारा बताते हुए नजर आए। दरअसल हाल ही में शिवसेना के जो नेता हैं उनका बयान आया हुआ है। संजय राउत ने बयान दिया है कि ये जो 4 दिन का कार्यक्रम भारत में हुआ है, ये एक मनोरंजन कार्यक्रम था और बतौर नोटबंदी से इसकी तुलना की गई है। अब G20 को जहां एक तरफ एनडीए पार्टी 2024 से रिलेट करके देख रही है, जनता के समक्ष ऐसी बात सामने आई है, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो विपक्ष इसको कहीं ना कहीं नकारा समझ रहा है। क्योंकि निमंत्रण को लेकर के भी तमाम चर्चाएं हुई थी, कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष के कई नेताओं को जो है निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन उसके बीच निमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसे में जनता इसको किस तरीके से देखते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। G20 एक विश्व गुरु के बतौर देखा गया, भारत में इतने अच्छे कार्यक्रम हुए, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत ने वो बयान दे दिया है कि ये एक मनोरंजन का कार्यक्रम था। क्या लगता है? देखिए, भौंकने वाले तो भौंकते ही हैं। हमारी एक परंपरा है भारतीयों की, अतिथि देवो भव। अगर ये G20 चाहे राजनीतिक हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश के अंदर अगर इतने 20 देशों के जो प्रतिनिधि आए हैं, जो बाइडेन जो एक यूएस के राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं, हमारे भारत को, इंडिया को जो इतना सर ऊंचा हुआ है, पूरे गर्व से हम कह सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में आज जो भारत है एक ऐसी स्टेज पे खड़ा है जो कि हम कहीं गिनती में नहीं थे, लेकिन इन 8-10 सालों में आज जो हमारी स्थिति है, आज एक भारतीय को जो विदेशी हैं वो आज हमें नमस्कार करना, वो हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो हमारी जो परंपरागत नीतियां जो हैं और जो विपक्ष की पार्टियां, उनका काम है कमियां निकालना। अच्छाई के लिए कोई नहीं बोलता है, लेकिन जो अच्छाई हैं उन अच्छाइयों को भी विपक्ष को आगे लाना चाहिए। और ये जो भी चीज़ हुआ है, इससे देश का नाम ऊंचा हुआ है और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन विपक्ष लगातार जो है इसको कहीं ना कहीं इस पे एनडीए को साधने की कोशिश कर रहा है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई भी चीज़ होती है, वार विपक्ष की तरफ से सबसे पहले उन पर आता है। और बतौर 4 दिन जो दिल्ली बंद रहा है, इसको नोटबंदी से तुलना कर दी है। क्या जनता के बीच में ऐसी समस्याएं थी कि नोटबंदी जैसा वो देख रहे थे कि दिल्ली क्योंकि बंद था, कोई समस्याएं दिखी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और पुलिस गाइडलाइन और जो भी प्रशासन की तरफ से दिल्ली की गाइडलाइन थी, भाई जो सिर्फ एक टाइम लिमिट थी कि इस टाइम तक आपको रोड पे नहीं आना है, और रोड को डाइवर्ट कर दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि दिल्ली बंद है या कुछ है या लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ ऐसा भी नहीं था। घूमने वाले घूमने भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, उनकी टाइम लिमिट थी। लेकिन क्या है कि कुछ प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो मेहमान हमारे आए हुए हैं उनको तकलीफ़ ना हो, रूट जाम ना हो, थोड़ी बहुत जो समस्या होती है उसकी वजह से टाइम लिमिट थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हमने लॉकडाउन लगा दिया या बिल्कुल रास्ते बंद कर दिए हों, ऐसा कुछ नहीं था। तो जनता के दिल में क्या कुछ है? क्या वाकई G20 के बाद से कितनी खुश है वो, और क्या कुछ 2024 के लिए सोच कर रही है? देखिए, ये तो चुनावी मुद्दा है। विपक्ष और एक विपक्ष जो है इस मामले को उठाता ही रहेगा, कुछ ना कुछ कमियां। अगर इसमें विपक्ष मोदी जी के साथ मिलकर या सरकार के साथ मिलकर इसमें अगर साथ देते इसमें, तो ये कार्यक्रम और अच्छा जाता, हमारे विदेशों में भी हमारा नाम ऊंचा होता। लेकिन हमारी आपसी लड़ाई में इसका प्रभाव दूसरों देशों वाले पे कहेगा कि इनके पक्ष और विपक्ष जो है एक साथ नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो कार्यक्रम हुआ है, इससे हमारा देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है और अब G21 की भी घोषणा कर दी गई है। तो इससे यही अंदाज़ा लगाइए, अभी तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं
इस वाले G20 सम्मेलन के मुकाबले में सब फीके पड़ गए हैं। ये विदेश में जो अखबार हैं, जो चैनल हैं, वो बता रहे हैं कि ये G20 जो है कितना विश्व में कामयाब हुआ है। इस सम्मेलन से पूरे विश्व में भारत की छाप अमिट हुई है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विश्व में जो है भारत की छाप जो है वो अलग जग रही है। आपको क्या लगता है G20 को जिस तरीके G21 में घोषणा कर दी गई है, लेकिन विपक्ष जो है अपनी राजनीति कर रहा है, बोल रहा है कि 4 दिन का लॉकडाउन मानो नोटबंदी जैसा बतौर प्रधानमंत्री ने देश के अंदर कर दिया। देखिए, विपक्ष का तो काम है, और मोदी जी ने इस देश का जो मान बढ़ाया है, इतने बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ आए हैं, हमारा दिल्ली जगह जगह इस देश का नाम हो रहा है, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और विपक्ष बोलना है उसका काम है, और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री जो भी काम कर रहे हैं वो बेहतर बहुत अच्छा कर रहे हैं इस देश के लिए, सभी खुश हैं। इस बीच अगर बात की जाए तो इस G20 की जो थीम रखी गई थी वो भारतीय संस्कृति रखी गई थी, वसुधैव कुटुंबकम के बतौर देखा गया था। लेकिन आज जिस तरीके से आज का जो यूथ है, आज की जो जनता है, वो पश्चिमी सभ्यता को अपनाती जा रही है, लेकिन उस बीच जो एक सबसे बड़ा उदाहरण देने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से, वो संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को उजागर करके, तो क्या लगता है कि आने वाला जो समय है वो वाकई भारतीय संस्कृति के बतौर देखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल देखा जाना चाहिए, युवाओं को भी पता चलना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। और कोई तो नेता ऐसा आया जिसने बताया, इस देश को बताया कि संस्कृति की तरफ चलो, आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन G20 को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बतौर ये 2024 के उसमें देखा जा रहा है? क्या यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस पर जो है अवहेलना कर रहा है इसकी, और लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है? देखिए, ये देश आगे जा रहा है और आगे जाएगा, और मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे जाने वाला है। G20 बहुत अच्छा आयोजन किया मोदी जी ने, तो मेरा ये कहना है कि अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। तो देखिए, लोगों का कहना है जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है। तो आइए, मेरे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। आप एक युवा हैं, G20 को जिस तरीके से G20 में 1 में तब्दील कर दिया गया है, और उस बीच अगर बात की जाए तो युद्ध के दूरदर्शी में G20 को कैसे देख रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर निशाना साध रहा है केंद्र सरकार पर। मैम देखिए, आज तक तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़े कार्यक्रम कभी हुआ है इस देश में, ठीक है। अगर हुआ है तो विपक्ष बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, वो कहेंगी कि ये गलत था, वो गलत था, लेकिन आज तक कोई और पार्टी करा पाया है? अगर कोई और नहीं करा पाता है तो वो तो एक दूसरे की कमियां निकालेगा, या मैं हूँ या आप, वो तो कमियां निकालेगा। लेकिन आज ऐसा कार्यक्रम हमारे देश में हुआ है जो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। तो बतौर आप इसको ना उम्मीदों के तौर पर देखते हुए बता रहे हैं कि G20 जो है काफ़ी सफल रहा है, और आने वाला जो समय है वो भारतीय संस्कृति का है। मैम देखिए, आने वाले समय में जैसे देश से काफ़ी लोगों से, देश से लोग आए हैं यहाँ पे, वो देख रहे हैं हमारे यहाँ को, तो वो सोचेंगे ना कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें या कोई कंपनी डालें या यहीं से आगे ग्रोथ करें। तो तभी जब लोग आएंगे ही नहीं उस जगह पे, उन्हें पता क्या चलेगा कि हो क्या रहा है हमारे देश में। अब वो आए हैं, घूम रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे घूम रहे हैं, तो उन्हें पता लग रहा है ना कि क्या क्या देश में हमारे है। लेकिन अगर बात की जाए तो युवा इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि युवाओं जब हम धरातल पर उतरते हैं तो हर एक युवा जो है आज के समय रोज़गार का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे पहले रखता है। मैम हो सकता हो इसके बाद आने वाले टाइम पे रोज़गार और ज़्यादा बढ़ जाए और अच्छा हो जाए, कुछ अच्छे देखने को मिले हमारे देश में, काफ़ी सारी कंपनी हमारे देश में आ जाएँ। लेकिन अभी तो कुछ नहीं कह सकते ना, प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद ही तो सबके फीडबैक आएंगे कि हमें कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। लेकिन विपक्ष ने तो अपना फीडबैक देना शुरू कर दिया है, निशाना साधना शुरू कर दिया है, नोटबंदी से तुलना कर दी है, तमाम चीज़ मनोरंजन का कार्यक्रम बता दिया है। मैम अगर कोई टीम है वो जीत जाती है, उसकी कमियां तो बहुत कुछ निकालते हैं ना। हारने के बाद उसको नहीं पूछा जाता ना, जीतने के बाद तो उसको हर कोई कहता है ना अच्छा। तो अगर कोई इंसान किसी चीज़ की बुराई कर रहा है तो समझ लो ना अच्छा काम हुआ है हमारे देश में। तो देखिए, अगर बात की जाए जनता जनार्दन है, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, और लेकिन उस बीच जो है लगातार लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, और भी लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। G20 जिस तरीके से एक बहुत अच्छे रूप में बतौर देखा जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष इसको लेकर के निशाना साध रहा है। लेकिन जनता क्या सोचती है, G20 आने वाले समय में भारत की कौन सी छवि बनाने वाला है? भारत की छवि अच्छी ही बनेगी, क्योंकि G20 देशों में इस बार इंडिया ऐसे होस्ट करा G20 को, तो बहुत अच्छी बात है इस बार इंडिया के लिए। और विपक्ष तो अपना काम करेगा ही ना, उसे तो करना ही है। बेसिकली
इसमें जो है इंडियन कल्चर दिखाने की पूरी कोशिश की गई है कि इंडियन कल्चर किस तरीके से आ जाए, क्योंकि आज के समय हर कोई जो है पश्चिमी सभ्यता को अपनाता जा रहा है, लेकिन जो एक भारतीय संस्कृति की अटूट संबंध दिखाने की कोशिश की गई है वो आने वाले समय में और कितना अच्छा भारत को और बल्कि विदेश में विश्व गुरु जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसमें आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है। अब नरेंद्र मोदी जी ने G20 को इंडिया ले आए हैं तो बड़ी बात है ना इसके लिए। अब इंडिया में यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया अब छा गया है एक तरीके से। इंडियन संस्कृति को हमेशा से लोगों ने बहुत अच्छे से जाना है, पहचाना है। अब G20 देशों के लोग यहाँ पर आए हैं इवन, तो उन लोगों ने इंडिया की कल्चर को देखा है, इवन दे नो वेरी वेल। अब वो बहुत खुश भी हैं, इवन आपने देखा हो बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि जो जितने भी देश के लोग आए हुए थे उन्होंने इंडियन कल्चर के ड्रेसेस अप्रोच की थी। वो जो आपने देखा सुबह सुनक जी गए थे अक्षरधाम मंदिर ना, उन्होंने वहाँ पे दर्शन किए। दैट इज़ वेरी गुड। कैसा फील हो रहा है ये सारी चीज़ें देख करके? बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड वी आर फीलिंग वेरी प्राउड मूवमेंट की G20 आज इंडिया में हो रहा है। इतनी देशों के लोग इंडिया में आए हुए हैं, वो फॉलो कर रहे हैं इंडिया के कल्चर को। इवन कितने फॉरनर्स होते हैं जो इंडिया में आके रहते हैं, दे फॉलो इंडियन कल्चर। दैट इज़ वेरी नाइस। इवन जन्माष्टमी पे देखते हैं कितने फॉरनर्स हैं जो नाचते गाते हैं इन इंडियन कल्चर, इंडियन की जो आरती है जो इवन हम लोग इतने अच्छे से नहीं गा पाते, इतनी क्लैरिटी के साथ गाते हैं। दैट इज़ वेरी नाइस। हर कोई जो है लगातार इसी बात को कह रहा है, क्योंकि राजनेता जो है अपनी राजनीति करते रहते हैं, बयानबाजी तो करते रहते हैं, लेकिन उस बीच अगर बात की जाए तो G20 ने भारत की संस्कृति को, उस भारतीय संस्कृति को एक बार फिर से लोगों के दिलों में पनाह दे दी है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारत में पश्चिमी सभ्यता कई बार देखी गई है, बार बार आती है, लेकिन भारतीय संस्कृति वो एक नवजोत की तरीके है जो तमाम जो है ताउम्र जो है या कहा जाए अनंत काल तक का जीवित रहेगी। और ये G20 का एक संपूर्ण रूप से उदाहरण बन करके बतौर हमारे सामने आई है और जो जनता जो है इस बात को लेकर के स्वयं कह रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।